हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस। तो चलिए आज करते हैं वापस से शुक्रवार की भविष्यवाणी के कल के दिन क्या हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, कल के दिन मैंने आप सभी को लिक्विडिटी जोन्स बताए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि आज का जो मार्केट है उसके अंदर जो हमारा सीपीआर है दैट इज द वाइट सीपीआर, एंड ड्यू टू दैट वाइट सीपीआर आज के दिन मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी कुड सी दैट। अब देखिएगा इस मार्केट के अंदर इतना बड़ा फॉल आया, सो दैट दैट वाज ऑब्वियस कि मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट आना पक्का था, राइट? बट क्या मार्केट अब पॉजिटिव हो जाएगा या फिर क्या मार्केट और नीचे गिरेगा? अब ये सारे सवाल होते हैं, ये सारे प्रेडिक्शन होते हैं। हम कितना भी सोच ले बट यस, कल जो होना है वही होगा, राइट? सो बेसिकली हमारा काम है कि हाई प्रोबेबिलिटी क्या क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, और वो आइडेंटिफाई होते हैं हमारे लिक्विडिटी जोन से। और गाइस, मैं बार बार इसे देखिए, मैं चाहूँ आपको बहुत सारे अलग-अलग चीजें बता सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ एसएमसी बेस्ड कहाँ एंट्री बन रही है, उसके बाद कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आ सकता है, वहां से आ सकता है, कुछ भी हो। बट यू आर इंट्राडे ट्रेडर गाइस, ओके? सो एज एन इंट्राडे ट्रेडर व्हाट यू नीड अ सर्टेन लेवल्स की जहां से आप बाइंग को सोच सकते हैं, जहां से आप सेलिंग को सोच सकते हैं। देखिए गाइस, आप खुद देखिए आज के दिन मार्केट ने क्या किया। मार्केट जहां से ओपन हुआ, सो मैं यहाँ पे पूरा रिप्ले करके दिखाता हूँ हमारे लिक्विडिटी जोन से, ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्जैक्टली हमारे जो लिक्विडिटी जोन है वो काम कैसे करते हैं गाइस, ओके? सो बेसिकली आज का जो हमारा मार्केट था वो ओपन कहां से हुआ, वो ओपन हुआ यहां से। सो बेसिकली अब देखिए गाइस, हमारी जो पहली कैंडल बनी, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए, राइट? तो ये हमारे लिक्विडिटी जोन्स थे। अगर आपको नहीं पता तो मैंने कल बताए थे वो सारे के सारे लिक्विडिटी जोन्स। आई होप आप सभी ने अपने चार्ट के ऊपर लगाए होंगे। सो गाइस, उसके बाद आपने देखा जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, एग्जैक्टली उसी लिक्विडिटी जोन का सपोर्ट लेकर मार्केट जो है वो अपसाइड जाने की कोशिश किया, बट देन फेल डाउन, नीचे गिर गया। ओके, नीचे गिरते ही देन अगेन मार्केट ने लाइक अपनी लिक्विडिटी जोन को ब्रेक करने के बाद देन इट टूक अ रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली आप देख सकते हो हमारी लिक्विडिटी जोन के आसपास, वहां से ही रिवर्स लिया, एंड वहां से रिवर्स आते ही मार्केट ने एक बड़ा फॉल दे दिया। फॉल देते ही अगेन मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी जोन से क्या किया, सपोर्ट लिया, एंड देन दैट्स हाउ द मार्केट कंटिन्यू गोइंग अप, ऊपर गया। वापिस से इसी लिक्विडिटी जोन से मार्केट ने एक बड़ा शूट अप दिया, ओके? सो जहां से उसको एनर्जी मिली। सो गाइस, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई एक्सप्लेन। ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, बट दीज आर द एरियाज के जहां से बड़े मूव्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, वापिस से हमारे लिक्विडिटी जोन पे आने के बाद मार्केट जो है वो हल्का सा हमें रेजिस्ट करते हुए दिखा, ब्रेकआउट भी दिया, बट देन अगेन उसको फेल भी किया, नीचे भी आया। सो लिक्विडिटी जोन के आसपास ही मार्केट जो है काफी हद तक ट्रेड करते रहा, ओके? सो गाइस, दिस इज द पावर ऑफ आवर जोन्स गाइस, ओके? सो इसको अगर अच्छे से ढंग से अगर आप ट्रेड करना सीख जाए, आई बिलीव आप काफी जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और अगर आपको डिटेल में सीखना है देन हमारा वन डे वर्चुअल इवेंट जरूर ऐड करें, अटेंड करें, जिसके अंदर आपको डेप्थ में इस सारी चीजों के ऊपर लॉजिक में आपको सिखाता हूँ, कैसे ट्रेड बनते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, राइट? अब बात करते हैं कल के लेवल्स की। तो कल के लेवल्स के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा आज मार्केट बंद कहाँ हुआ। तो आज का जो क्लोजिंग है हमारा वो है 46,277 का। सो हम क्या करेंगे, हमारे जो लेवल्स है उसको तुरंत मार्क कर देंगे गाइस। मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर बनाया है आप सभी के लिए, राइट? जिसके अंदर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस लिख देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे लिक्विडिटी जो जोन्स होते हैं वो कैलकुलेट होके यहाँ पर हमें बता देते हैं। तो 46,277, ओके, ये हमने लिख लिया है। और उसके बाद हमारा जो कल के लेवल्स है वो यहाँ पे बनके तैयार है, राइट? सो ये हमारे कल के लिक्विडिटी जोन्स गाइस। तो मैं यहाँ पे प्राइस आपके लिए मार्कआउट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सो दीज आर द प्राइस लेवल्स गाइस, यू कैन सी ओवर हियर। द पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस होगा हमारा 46,274, उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा 46,487, एंड देन अपसाइड के अगर हम लेवल देखें, अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो ऊपर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बन सकते हैं, जैसे कि 46,695, एंड देन हमारा एक और लेवल होगा विच इज गोइंग टू बी 46,908। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ओके? ये 5 या 4 लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कल के दिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा, इस लेवल पे रुकेगा, थोड़ा रिवर्स लेगा, उसको ब्रेकआउट देगा, फिर ये अगला लेवल को टच करेगा, ठीक है? और अगर रिवर्सल लेना है तो इन्हीं कोई लेवल से वो रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, अगर ऊपर निकलता है तो। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो नीचे के लिए कौन से लेवल है, तो सबसे पहला नीचे के लिए लेवल आएगा हमारा 46,065। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और लेवल आएगा विच इज गोइंग टू बी 45,860, एंड देन नीचे और इसके नीचे जाता है, इन दैट केस हमारा लेवल होगा 45,647। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि कल के दिन क्या ट्रेड करने जैसा है, मतलब कि कल के दिन क्या ट्रेंडिंग मूव हमें देखने मिल सकता है या नहीं मिल सकता। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा टुमारो सीपीआर मतलब कल का सीपीआर हम चेक करेंगे, और यहाँ पे हमने यहाँ पे निकाल दिया है कल का सीपीआर। तो पहले कैंडल्स को हटा देते हैं एंड चेक कर लेते हैं कि कल का सीपीआर हमारा क्या है। तो कल का सीपीआर गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर, कैलकुलेट कर लेते हैं कल के सीपीआर को कितना पॉइंट है।
ओके सो कल का सीपीआर जो है वो 80 पॉइंट्स के आसपास है, मतलब 100 पॉइंट्स के नीचे है, विच मींस कल के दिन हमें ट्रेंड देखने मिल सकता है। ट्रेंड कैन बी अपसाइड और डाउन साइड, दोनों में से किसी भी साइड आ सकता है। तो कल या तो अगर डाउन साइड के आया तो नीचे जो है लेवल्स ब्रेक करते हुए नीचे की ओर आपको जाते हुए दिखेगा, अगर ऊपर की ओर आया तो ऊपर के जो लेवल्स ब्रेक करते हुए ऊपर के जो लिक्विडिटी जोन है वहां पे आपको ट्रेड करते हुए दिख सकता है। सो दीज आर द लेवल। सो यस, कल के दिन ट्रेड किया जा सकता है, ट्रेंडिंग मार्केट रहने वाला है, सो कल के दिन आप ट्रेंड को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं निफ्टी का। ओके, सो निफ्टी की बात करें उसके पहले लिक्विडिटी जोन्स को हम बंद कर देते हैं और सीपीआर को भी हाइड कर देते हैं। लेट्स कम टू द निफ्टी। अब निफ्टी की बात करें गाइस, आज हालांकि दोनों की एक्सपायरी थी, दोनों के अंदर मूवमेंट एक्सपेक्टेड था, बट निफ्टी काफी डिसअपॉइंटेडली कुछ इतना खास मूव नहीं किया। अगर आप देख सकते हो निफ्टी जो था वो कुछ रेंज में ही रहा, हालांकि उसको मूव देना चाहिए था, बट अगेन आज उसके अंदर भी बहुत बड़ा वाइट सीपीआर था, तो दैट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड कि मार्केट के अंदर लाइक एक रेंज बाउंड रहने की संभावना ज्यादा थी, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टुडे। ऑलराइट, अब आज की अगर लेवल्स की बात करें, ओके, निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी का अगर कल का क्लोजिंग की बात करें तो कल का क्लोजिंग कहां पे था पहले वो चेक कर लेते हैं हमारा। ओके, सो और आज उसने हमारे लिक्विडिटी जोन पे कैसा परफॉर्म किया वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम आते हैं, हमारे लिक्विडिटी जोन को लिख देते हैं। सबसे पहला क्लोजिंग हमारा हमें चेक करना है 21,926। ओके, सो यहाँ पे लिख देंगे 21,926 0.25। ओके, एंड हमारा जो लिक्विडिटी का जो लेवल है, वैल्यू है, वो हम ऐड कर देंगे 69.5। हमने ऐड कर दिया और हियर अवर लिक्विडिटीज आर रेडी। सो गाइज, ये थी हमारी लिक्विडिटी जोन जो मैंने कल भी आपको बताए थे। ऑलराइट, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर आज की बात करें तो आज के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया, तो एक्जैक्टली हमारे ये लिक्विडिटी जोन के आसपास मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया पहले, उसके बाद क्या किया, ऊपर गया, ऊपर से अपना जो नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन था वहां से रिजेक्ट किया, रेजिस्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट मार्केट अपसाइड की ओर ब्रेक करने की कोशिश किया, बट अगेन लिक्विडिटी जोन के आसपास से ही फेल हो गया। देन नीचे की जो लिक्विडिटी जोन है वहां से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया, एंड सपोर्ट लेते ही अपने नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन के ऊपर नीचे दोनों ही तरफ मूव किया। राइट, अब देखो कैसे लेवल टू लेवल जो है हमारे लिक्विडिटी जोन्स काम करते हैं गाइस, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन टुडे। ओके, एक लिक्विडिटी जोन से दूसरे लिक्विडिटी जोन तक, वहां से लेकर नीचे वापस से देन अगले लिक्विडिटी जोन तक। सो बेसिकली गाइस, अगर आप एक बढ़िया ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के उठने के चांसेस कहां से ज्यादा है और कहां से गिरने के चांसेस ज्यादा है। राइट, सो गाइस, ये पता चलता है आपको लिक्विडिटी जोन से। ओके, अब बात करते हैं कल की। अब कल के लिक्विडिटी जोन्स हमारे कौन से, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं क्या कल ट्रेड करने जैसा है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, टुमारो सीपीआर हमने लगा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, कैंडल्स को हाइड कर देते हैं हम। ऑलराइट, सो कैंडल्स को यहाँ पे हमने हाइड कर दिया है, लिक्विडिटी जोन्स को भी हटा देते हैं। अब चेक करते हैं, अभी देखो कल का जो सीपीआर है वो डेफिनेटली मुझे नेरो सीपीआर नजर आ रहा है। ओके, फिर भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो विच इज अंडर 25, अंडर 25 मतलब कि एक काफी बड़ा मूव हमें देखने मिल सकता है निफ्टी के अंदर। जैसे निफ्टी काफी दिन से होल्ड करके रखा है अपने आप को, जो कि बड़ा मूव नहीं दे रहा है, सो कल के दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव। ओके, सो दैट इज फर्स्ट थिंग बेस्ड ऑन सीपीआर लॉजिक, कि कल सीपीआर बोल रहा है कि कल के दिन बड़ा मूव आ सकता है। ओके, अब बात करते हैं हमारे लेवल्स की। ओके, सो कल के लिए हमारे लेवल्स कौन से हो सकते हैं, तो पहले सबसे पहले हमें देखना है आज की क्लोजिंग क्या है। आज की क्लोजिंग है हमारी 22,040, 22,000 42.5। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देंगे 22,000, 42.05। ओके, और दैट्स इट। ओके, एंड हमारे लिक्विडिटी जोन्स रेडी है कल के लिए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज गाइस, हमें ध्यान रखना है इस लेवल पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल आज का क्लोजिंग 22,041 के आसपास का जो पहला लेवल है, अपसाइड की ओर जाता है तो पहला लेवल होगा हमारा 22,111। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला लेवल आएगा, ओके, विच इज गोइंग टू बी ओके 22,180, एंड देन उसके अगला लेवल आएगा हमारा, ओके, 22,250। ऑलराइट, अगर मार्केट नीचे निकलता है तो नीचे के लिए हमारे लेवल्स कौन से होंगे, नीचे के लिए हमारे लेवल्स होंगे 21,972। उसके बाद नेक्स्ट एक और लेवल हमारा नीचे आएगा विच इज गोइंग टू बी 21,000। ओके, या 21,902। एंड उसके नीचे अगर मार्केट आता है, सो इन दैट केस निफ्टी के लिए हमारा लेवल होगा 21,834। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के लिए, मार्क करना हो तो मार्क कर लीजिए अपने चार्ट के ऊपर, ताकि आप कल के लिए इन लेवल्स पे ट्रेड कर सके। अब मार्केट क्या करेगा, अगर ऊपर जाना है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, इसको ब्रेकआउट देगा, इसका रीटेस्ट करेगा और ऊपर जाएगा, और ऊपर उसको ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा और ऊपर। अगर एक बड़ा मूव देना है, सो इन दैट केस दैट कैन बी द मूव। अगर नीचे जा रहा है, सो डेफिनेटली मार्केट जो है इसको नीचे ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, नीचे रीटेस्ट करेगा, नीचे। सो इस तरीके से मार्केट जो है वो मूव कर सकता है। सो मेक श्योर कि आप अगर ट्रेड प्लान करें तो इन लाइंस के आसपास ही आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ऑलराइट, सो गाइस, ये था हमारा डिटेल एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी किसी इंडाइसिस पे या फिर कोई स्टॉक्स पे अगर एनालिसिस करूं, सो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, एंड प्लीज
like, subscribe, and share with all of your friends, and let them learn something new about the trading. All right, so help them, okay, so that they can improve their trading styles. All right, so guys, ये था हमारा आज का डिटेल एनालिसिस वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। टिल देन एवरीवन, लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विद पैशन, अ लॉट ऑफ पैशन गाइस। थैंक यू सो मच।